जब धर्म सिंह सैनी जी मंत्री थे, हमने उनके सामने भी रखी थी बात। उन्होंने भी कहा था कि नहीं तहसील बन जाए तो हमें तो जरूरत ही नहीं है, वहीं के वहीं हम काम करें। लोगों का, गरीब जनता सब। नमस्कार दोस्तों, जीडी न्यूज के साथ में अनुज प्रताप सैनी। मांग फिर उठने लगी है, वर्षों की मांग चली आ रही है। हालांकि देखा जाए तो कुछ समय के लिए पहुंची थी तहसील चिल्काना सुल्तानपुर में, हटा दी गई। बेहट तहसील चली गई जो बनी थी चिल्काना के लिए। कांग्रेस की सत्ता की मैं बात कर रहा हूं। नरेंद्र तिवारी ने 80 के दशक में तहसील को दिया था चिल्काना में, लेकिन पहुंच गई थी वो बेहट में। सत्ता में थे उस समय नेताजी, बात नहीं सुनी गई। लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं, लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लंबे समय से लोगों की मांग में बनी हुई है। नेताजी फिर सत्ता में आ गए हैं, फिर से मांग उठाई है इन्होंने। मैं बात कर रहा हूं जयार हुसैन चांद मियां की, जो लगातार तहसील के लिए मांग कर रहे हैं कि तहसील दी जाए चिल्काना को। जी चांद मियां साहब, आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, शुरुआत यही से करते हैं। फिर आपने मांग उठाई है, सत्ता में थे तो तहसील लेके आ गए थे आप चिल्काना में, लेकिन फिर से तहसील चली गई बेहट में। लगातार 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 आपकी मांग रही है। फिर से आपने मुख्यमंत्री से मांग की है। बाद इसके अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आए थे केशव प्रसाद मौर्य, फिर से आपने अपनी बात रखी है। समाधान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सत्ता में तो आप आ गए हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। लगातार उम्मीद तो टूट के भेंट में चली आती है। नहीं, वो तो जब सत्ता थी, रामचंद्र दास जी मंत्री बन गए 89 में, 86 में, नहीं 89 में जी, 89 में, 88 में अक्टूबर में हमारी तहसील बनी थी। नरेंद्र तिवारी जी से हमने मांग की थी, उन्होंने हमें दी जी। 6 महीना तहसील चिल्काना में कार्य किया जी। हमारे पहले एसडीएम जसवंत सिंह थे जी, पहले तहसीलदार के शर्मा थे जी, और रजिस्ट्री ऑफिस जो है वो 6 महीने बाद आता है तहसील बनने के बाद। तो 6 महीने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस भी उसी दिन आया था जिस दिन हमारी तहसील चोरी से रात में एक ट्रक ला के पीएससी का चोरी करके वहां से सामान, जो फर्नीचर वगैरह था, वो ले गए थे। तहसील थी कि बच्चे का झुंझुना था? तहसील। आप तो कह रहे कि चले गया था चोरी होके। फर्नीचर, फाइलें जो थी वो दिन में जीप के अंदर रख के चोरी से, वो भी सब काम चोरी से हुआ, ओपन कुछ नहीं हुआ। और तहसील सत्ता में थे तो तहसील ले आए थे चिल्काना में जी। लंबे समय तक मांग रही है और लंबे समय तक आप सत्ता से बाहर भी रहे। हाल फिलहाल में फिर आप भाजपा में आ गए हैं, चुनाव भी लड़ाया है आपने, चुनाव जीत गए हैं। मुख्यमंत्री आपका, विधायक आपका, आप भी सत्ता में हो। उम्मीद क्या है? फिर से आपने मांग की है, लगातार मुख्यमंत्री जी के आप संपर्क में है, बात आप उठा रहे हैं। अब हाल फिलहाल में केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से भी आपने वार्ता की है, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन दिया कि नहीं, विचार किया जाएगा और आपको तहसील पे विचार करके। उम्मीद है या बात विचारों में रह गई है? नहीं, उम्मीद है, उम्मीद पूरी उम्मीद है। और जब हमारे विधायक जी से थे मुकेश चौधरी जी, उनसे भी बात रखी गई थी, उनसे भी कहा गया, वो भी कह रहे कि नहीं प्रयास करेंगे। अभी जब 2000 पिछले साल जब बाढ़ आई थी और मुख्यमंत्री माननीय योगी जी चिल्काना आए थे, वहाँ भी हमने उनके सामने मांग रखी थी और एक मांग पत्र दिया था तहसील के लिए। तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ विचार करेंगे, आपको तहसील दी जाए। आखिर वजह क्या है कि आपकी बातों को जो विचारों में लिया जाता है, अमल में नहीं लिया जा रहा है? तहसील क्या आप लगातार मांग उठा रहे हैं? 80 के दशक से बात करें हम जो अभी 2025 चल रहा है, कारण आखिर क्या कि आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है? असल में हर चीज का एक टाइम होता है। पावरफुल, जब धर्म सिंह सैनी जी मंत्री थे, हमने उनके सामने भी रखी थी बात। उन्होंने भी कहा था कि नहीं मांग आपकी जायज है और हम इसे प्रयास करेंगे, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया उस टाइम। अब विधायक जी हैं, वो वादा कर रहे हैं कि तहसील या ब्लॉक आपको दिया जाएगा। उम्मीद है कि शायद ब्लॉक हमें पहले मिल जाए, और तहसील की भी वो वादा कर रहे हैं कि तहसील भी दिलवाई जाएगी। प्रयास विधायक जी का भी है। हमारे प्रदीप चौधरी जी जो पूर्व एमपी हैं, उनसे भी बात, उन्होंने भी वादा किया था कि
प्रयास करेंगे। प्रयास तो सब कह रहे हैं, अब देखना ही है कि वो प्रयास कब तक पूरा होगा। उम्मीद है जब हम लगे हुए हैं किसी काम के लिए, तो जब आदमी कंटिन्यू बिल्ली के छिंके से छिंका कब टूटेगा देखने वाली बात होगी। अभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस बात की भी। हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि 11 ब्लॉक होने के बाद, 5 तहसील होने के बाद सहारनपुर की भौगोलिक स्थिति को जिस तरह से बांटा गया है, ऐसे में जरूरत क्या हो जाती है चिल्काने में तहसील और ब्लॉक की? जरूरत इसलिए हो गई कि हमारा बिल्कुल एक साइड में 2 सूबों से जुड़ा हुआ हमारा कस्बा है, उत्तराखंड से, हरियाणा से। हमसे आगे जो हमारे कभी सरसावा जो है वो हमारी चौकी हुआ करती थी, थाना चिल्काना था, और बेहट भी उससे पहले कभी चौकी थी हमारे थाने की। हम सबसे पिछड़ के रह गए। इसलिए मांग है कि हमारी तहसील बनेगी तो हमारा इलाका डेवलप होगा। उत्तर प्रदेश का लास्ट कस्बा है, इन सूबों को देखते हुए लास्ट कस्बा है जो सबसे पिछड़ा हुआ है, जबकि सबसे आगे होना चाहिए था। गंगो भी लास्ट है, नकुड़ भी लास्ट है, आपका सरसावा भी लास्ट है, चिल्काना भी लास्ट है। नहीं, अभी नगर पंचायत है, ये सब हाईवे पे आ गए ना, अभी नगर पंचायत है जी। तो ये आप हाईवे की मांग कीजिएगा। तहसील में जो भौगोलिक स्थिति बनी हुई है, 5 तहसील ऑलरेडी पहले से ही है। सहारनपुर को जिस तरह से विभाग बांटे गए हैं, सहारनपुर का एरिया बांटा गया है, 11 ब्लॉक है। आप ब्लॉक की भी मांग कर रहे हैं, आप जो तहसील की मांग कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि संकुचित क्षेत्र हो जाएगा? क्योंकि 10 किलोमीटर पे तो आपकी जो है सदर तहसील पड़ जाती है, 15 किलोमीटर पे आपका जो है बेहट पड़ जाता है, 15 किलोमीटर पे आपका नकुड़ पड़ जाता है, 30-20 किलोमीटर पे। हमारी सरकार की नीति है कि सूक्ष्म कम खर्च पे लोगों को सहूलियत दी जाए। तो उस हिसाब से जो सरकार की नीति है, हमारी सरकार की जो नीति है कि हर ब्लॉक लेवल पे जनता को राहत मिले। तो जब तहसील, आज हम चिल्काने से चलते हैं, 10 मिनट 15 मिनट में कार से हम सहारनपुर पहुंच जाते हैं, और मुन्ना लाल डिग्री कॉलेज से तहसील तक आने में कभी कभी 1 घंटा लगता है। रिंग रोड तो बनवा दिया सरकार ने आपके लिए। हमें कहाँ वो रिंग रोड? क्यों? चिल्काने में तो नहीं है वो रिंग रोड। नहीं, रिंग रोड से सहारनपुर पे आएंगे, घूम के जल्दी आप तहसील पे आ जाएंगे। कौन सा रिंग रोड है वो जिसमें बनने लग रहा है? नहीं, जब बनेगा जब की बात है, उससे पहले तहसील बन जाए। तहसील बन जाए तो हमें तो जरूरत ही नहीं है, वहीं के वहीं हम काम करेंगे। लोगों का, गरीब जनता। उम्मीद क्या आपने विधायक जी से, अपने मुख्यमंत्री से, अभी केशव जी से आपने बात किया, उम्मीद क्या उप मुख्यमंत्री से, क्या लगता है कि हाल फिलहाल 6 महीने साल भर में आपको तहसील मिल जाएगी, ब्लॉक मिल जाएगा? उम्मीद तो है कि विधानसभा से पहले ब्लॉक मिल जाए। उम्मीदों तो आप जो 1980 से लगे हुए हैं। उम्मीद तो सन 47 से उस पर लग रहे थे हम, जमुना के पुल पे। जी, तिवारी जी भी आए थे वहां पे, नीरपाल जी लाए थे तिवारी जी को जी, हेलीकॉप्टर वहीं उतरा था सौंदेबाद जी। और आज 76-77 साल होने जा रहे हैं, जी, वहाँ पुल बन रहा। आप मजबूत नेता है, आखिर वजह क्या है कि आप सत्ता में भी आगे आपकी बात की सुनवाई नहीं हो पा रही है? कभी कभी हो जाता है ऐसा भी, लेकिन जब हम लगे हुए हैं तो एक दिन तहसील चिल्काना बनेगी, ये हमें पक्का विश्वास है। तो हमारे साथ में नेताजी वरिष्ठ नेता है, भाजपा से जुड़े हुए हैं और अपनी बात को बहुत मजबूती से रख रहे हैं, उम्मीदों में जी रहे हैं और कह रहे हैं कि ठोक कर ताल की जय बनेगी तहसील चिल्काने के अंदर। देखने वाली बात होगी नेताजी की बात कितनी मानी जाती है। सरकार को दरख्वास्त लगा रहे हैं। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।